दोस्तों इस समय हमारी पृथ्वी पर 7 अरब से ज्यादा लोग रह रहे हैं। हर साल करोड़ों लोग पैदा होते हैं और करोड़ों मर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम में से हर एक इंसान अपने अस्तित्व के निशान छोड़ता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी। लेकिन दोस्तों इंसानों द्वारा छोड़े गए ये निशान हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर मानव सभ्यता धरती से अचानक विलुप्त हो जाए तो हमारे द्वारा इस धरती पर छोड़े गए निशान भी कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारी ऊंची ऊंची इमारतें कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएंगी, हमारे पत्थर के स्मारक, प्लास्टिक, स्टायरोफोम, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन भी होता है तो उसमें पैदा होने वाले रेडिएशन के निशान भी कुछ 1000 सालों में खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर आज हमारी मानव सभ्यता धरती से विलुप्त हो जाए तो आने वाले 10 लाख सालों में मानव सभ्यता द्वारा जितने भी निशान छोड़े गए हैं वो सब समय के साथ गायब हो जाएंगे। और अगर 10 लाख साल बाद धरती पर इंसानों की तरह ही अगर कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता विकसित होती है तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि आज से 10 लाख साल पहले धरती पर कोई बुद्धिमान सभ्यता भी वास करती थी। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि हम ये पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि हम ही पृथ्वी की सबसे पहली उन्नत सभ्यता हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे भी पहले धरती पर हमसे भी उन्नत कोई सभ्यता वास करती हो जो पृथ्वी से किसी कारणवश विलुप्त हो गई हो और समय की रेत में उस सभ्यता के द्वारा छोड़े गए निशान आज गायब हो चुके हों। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये सिल्यूरियन हाइपोथेसिस कहती है। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान पृथ्वी की पहली उन्नत सभ्यता नहीं हैं। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के अनुसार यह संभव है कि इंसानों से पहले भी किसी और प्रजाति ने सभ्यता विकसित की हो जो तकनीकी रूप से उन्नत भी थी, पर अब उनके निशान पूरी तरह से मिट चुके हों। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये सिल्यूरियन हाइपोथेसिस आखिर क्या भला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों हम इंसान बड़े ही स्वार्थी होते हैं। हमारे लिए ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि बहुत कम समय में हम व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व में नहीं रहेंगे, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये कल्पना करना कि ऐसा समय भी आएगा जब हमारी पूरी सभ्यता ही धरती पर मौजूद नहीं होगी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी बनाई चीज़ें हमेशा रहेंगी, जैसे हमारी इमारतें, हमारा प्लास्टिक, हमारी तकनीक। पर सच तो ये है कि धरती सब कुछ निगल जाती है। कुछ 100 सालों में इमारतें ढह जाती हैं, कुछ 1000 सालों में लोहा गल जाता है और कुछ लाख सालों में सब कुछ मिट्टी में समा जाता है। यहाँ तक कि हमारे सबसे टिकाऊ निशान जैसे कि प्लास्टिक या न्यूक्लियर कचरा, वो भी धरती के चक्रों में खो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारी सारी सभ्यता एक दिन मिट ही जाएगी तो क्या हम सच में इस ग्रह के सबसे पहले बुद्धिमान प्राणी हैं, या फिर हमसे भी पहले कोई रहा है जिसने हमारे जैसे ही सपने देखे, मशीनें बनाई और फिर खामोशी में गुम हो गए। दोस्तों अगर हमने अतीत से कुछ सीखा है तो वो ये है कि हर सभ्यता का एक समय होता है। प्राचीन मिस्र के बारे में सोचिए, जहां 30 राजवंश थे और लगभग 3000 सालों तक चले। अगर आप उस दौर में एक मिस्री होते तो आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियां जितना कोई याद कर सकता है वो पिरामिडों की छाया में चली होती। सोचिए जिस सभ्यता ने भव्य पिरामिड्स का निर्माण किया हो जो आज भी हमें अचरज में डालते हैं, वो आखिर कितने एडवांस रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो सभ्यता खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई कुछ निशान, जैसे कि पिरामिड्स। और उनसे भी पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके बाद सिंधु घाटी, यूनानी, नूबियन, पर्शियन, रोमन, इनकाज, एज़टेक इत्यादि। दोस्तों ये सब लाखों लोगों के साम्राज्य थे, जिनमें से कई तो 1000 सालों या उससे ज्यादा लंबे समय तक चले, लेकिन आज उनके बहुत कम सबूत बचे हैं। इन सभी सभ्यताओं की तरह ही हमारी आधुनिक सभ्यता भी यहाँ बहुत कम समय के लिए ही रही है। जटिल जीवन पृथ्वी पर सैकड़ों मिलियन सालों से मौजूद है, जबकि आधुनिक इंसान सिर्फ लगभग 1 लाख सालों से यहाँ है। और हमारा पूरा इतिहास पृथ्वी पर जीवन के कुल इतिहास का सिर्फ 0.002% है। दोस्तों इसका मतलब है कि अतीत में बहुत सारा अतीत छुपा हुआ है, और इतने लंबे समय में दूसरी बुद्धिमान प्रजातियां विकसित हो सकती थीं, फल फूल सकती थीं और बार बार विलुप्त हो सकती थीं, वो भी हर बार अलग अलग प्रजातियों के रूप में। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ भी होता तो क्या हमें सच में पता चलता कि वे कभी यहाँ थीं?
दोस्तों सिल्यूरियन हाइपोथेसिस सुनने में किसी साइंस फिक्शन की तरह लगती है, लेकिन असल में इसका नाम डॉक्टर हू नामक एक ब्रिटिश टीवी शो के किरदारों से लिया गया था। सिल्यूरियन यानी बुद्धिमान छिपकली जैसे जीव जो करोड़ों साल पहले धरती पर रहते थे और एक दिन मानव सभ्यता के आने से पहले ही गायब हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह विचार अब सिर्फ टीवी शो तक ही सीमित नहीं रहा। साल 2018 में दो वैज्ञानिक एडम फ्रैंक जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और गेविन स्मिथ जो नासा के जलवायु वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस विचार को एक वास्तविक वैज्ञानिक शोध के रूप में पेश किया। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर हमारी जैसी कोई इंडस्ट्रियल सभ्यता हमसे पहले अस्तित्व में रही हो तो क्या हम उसके सबूत पहचान भी पाएंगे। दोस्तों हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में उनकी कलाकृतियों, खुदाइयों में मिले पत्थरों के ढांचे, मिट्टी के बर्तन और खंडरों को देखकर उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में पता चलता है। लेकिन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में समझने का ये तरीका तभी काम करता है जब हम कुछ ही हजार साल पहले की सभ्यताओं को खोज रहे होते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में लाखों साल पीछे झांकें तो मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि लाखों साल पहले मौजूद सभ्यताओं के निशान गायब हो चुके होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और पृथ्वी पर जटिल जीवन को अस्तित्व में आए लगभग 60 करोड़ साल हो चुके हैं। अब सोचिए, इतनी लंबी टाइमलाइन में क्या सिर्फ हम ही वो एक सभ्यता हैं जिसने सोचना और निर्माण करना सीखा। लेकिन अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि अभी तक धरती पर खोजी गई सबसे पुरानी जमीनी सतह इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में पाई गई है और वो सिर्फ लगभग 1.8 मिलियन साल पुरानी है। अब सवाल यह है कि धरती तो 4.5 अरब साल पुरानी है, तो वो पुरानी जमीनी सतह आखिर कहाँ चली गई। दोस्तों अगर इंसानों से पहले कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद थी तो उसे पहचानना बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी वजह है पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जमीन लगातार खिसकती रहती है, नए पहाड़ बनते हैं, पुराने सागर समा जाते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप हर निशान को फिर से मिट्टी में बदल देते हैं। और यही वजह है कि हमारे ग्रह की सतह पर मौजूद सबसे पुरानी भूमि भी केवल लगभग 20 लाख साल पुरानी है। तो अगर करोड़ों साल पहले कोई सभ्यता रही भी हो तो उसके निशान अब कहीं नहीं होंगे। इसी वजह से पुरानी सभ्यताओं के जीवाश्म यानी फॉसिल्स ढूंढना लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। दरअसल जीवाश्म बनने के लिए बहुत खास परिस्थितियां जरूरी होती हैं। किसी जीव के जीवाश्म बनने के लिए उस जीव के पास कठोर शरीर के हिस्से होने चाहिए, जैसे हड्डियां, दांत या खोल, और उसके अवशेषों को बहुत जल्दी ढक जाना चाहिए ताकि उन्हें जानवर ना खा सकें, और सड़न को रोकने के लिए कम ऑक्सीजन होनी चाहिए। दोस्तों ये सब एक साथ होना लगभग बहुत ही कम होता है। इसी वजह से डायनासोर लगभग 180 मिलियन साल तक पृथ्वी पर रहे। खरबों जीव पैदा हुए और मरे, फिर भी हमारे पास उनके केवल कुछ हजार ही जीवाश्म हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर 2.5 अरब से ज्यादा डायनासोर पैदा हुए और मरे होंगे, लेकिन आज तक हमें उनके कुछ गिनती के ही फॉसिल्स मिले हैं जिनसे हमें उनके बारे में पता चला कि धरती पर अतीत में डायनासोर जैसी विशालकाय प्रजातियां भी वास किया करती थीं। सोचकर देखिए कि करोड़ों की संख्या में डायनासोर पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन फिर भी हमें उनके कुछ गिनती के ही अवशेष मिले। अब दोस्तों सोचिए कि अगर करोड़ों साल पहले हमारी ही तरह धरती पर कोई इंडस्ट्रियल सभ्यता रही होगी तो उसने भी धरती पर कुछ न कुछ तो निशान जरूर छोड़े होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम उनके द्वारा छोड़े गए निशानों को आखिर कैसे पहचानें। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अतीत में विलुप्त हुई सभ्यताओं के निशान ढूंढने के लिए 2 तरह के सबूत ढूंढने चाहिए। पहला रासायनिक संकेत यानी केमिकल सिग्नेचर्स, और दूसरा ऊर्जा के उपयोग के निशान यानी एनर्जी पैटर्न्स। दोस्तों अगर हम इंसान धरती से विलुप्त हो जाते हैं तो भविष्य में जो तत्व हमारी सभ्यता की कहानी सबसे साफ बताएगा वो है कार्बन। आज इंसानों ने धरती के अंदर मौजूद लाखों साल पुराने कार्बन जैसे कोयला और पेट्रोलियम को जलाकर वातावरण में छोड़ दिया है। इससे हवा में कार्बन 12 और कार्बन 13 के अनुपात में असमानता आ गई है, जो भविष्य में हमारी उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि कार्बन 12 हल्का कार्बन होता है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान इसी आइसोटोप का उपयोग करते हैं। जो जानवर पौधों को खाते हैं वे पौधों के द्वारा कार्बन 12 ही ग्रहण करते हैं।
और जो जानवर उन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं वे भी वही कार्बन 12 आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता दूं कि ज्वालामुखियों से ज्यादातर कार्बन 13 बाहर निकलता है और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है जो समय के साथ डिके होता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उनमें ज्यादातर कार्बन 12 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर हम ऑर्गेनिक चीजों को जलाएं तो वायुमंडल में कार्बन 12 की मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब फॉसिल फ्यूल में कार्बन 14 बिल्कुल भी नहीं होता और इस फॉसिल फ्यूल को हम जैसे जैसे जलाते हैं तो वायुमंडल में उस फ्यूल से उत्सर्जित होने वाला कार्बन 12 बढ़ता जाता है। इससे होता यह है कि वायुमंडल में कार्बन 13 और कार्बन 14 की मात्रा कम रह जाती है और कार्बन 12 की मात्रा बढ़ जाती है। और आपको बता दूं कि वायुमंडल में मौजूद यही अतिरिक्त कार्बन पृथ्वी को थोड़ा गर्म भी करता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब मानकर चलिए कि आज हमारी इंसानी सभ्यता धरती से पूरी तरह विलुप्त हो जाए और भविष्य में लाखों साल बाद कोई नई सभ्यता जो कि हम इंसानों की ही तरह बुद्धिमान हो वो इवॉल्व हो, तो वो अतीत में वायुमंडल में कार्बन के पैटर्न्स में होने वाले बदलावों को देखेंगे तो वो ये जान पाएंगे कि अतीत में पृथ्वी पर कोई बुद्धिमान सभ्यता राज किया करती थी जिसने फॉसिल फ्यूल्स को कभी जलाया था। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर हम इंसान वायुमंडल में कार्बन के रूप में अपने निशान छोड़ जाएंगे जिससे कि आने वाली सभ्यताएं हमारे बारे में जान पाएंगी, तो सवाल ये है कि क्या अतीत में किसी और सभ्यता ने भी हमारी तरह निशान छोड़े थे? अगर किसी ने अतीत में हमसे पहले भी यही किया होगा तो वही असामान्य कार्बन पैटर्न उनकी उपस्थिति की ओर इशारा कर सकता है। दोस्तों अतीत की सभ्यताओं के बारे में जानने का दूसरा सिग्नल है धातुएं और प्लास्टिक। दोस्तों औद्योगिकरण के कारण समुद्र की तलहटी में एल्यूमिनियम, सीसा और माइक्रोप्लास्टिक की परतें जमा हो चुकी हैं। लाखों साल बाद जब ये तलछट ठोस चट्टानों में बदल जाएंगी तो वे भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए संकेत बनेंगी कि यहाँ एक उन्नत सभ्यता वास किया करती थी। और दोस्तों कैसा हो अगर हम धरती की पुरानी परतों में इसी तरह के संकेत पाएं, तो क्या ये संभव नहीं कि हमसे पहले भी कोई ऐसा ही युग गुजरा हो? दोस्तों आपको बता दूं कि जब वैज्ञानिकों ने धरती की परतों में झांकना शुरू किया तो उन्हें कुछ असामान्य संकेत मिले। आज से करीब 5.6 करोड़ साल पहले यानी पेलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम यानी PETM के समय में धरती पर अचानक तापमान में तेज वृद्धि दर्ज की गई थी। यह PETM केवल लगभग 2 लाख सालों तक चला। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय कार्बन की मात्रा में जबरदस्त उछाल आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इंसानों की गतिविधियों के कारण हो रहा है। PETM के दौरान पृथ्वी का तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। अब दोस्तों सवाल यह है कि उस समय में क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी या फिर क्या यह किसी पहली इंडस्ट्रियल सभ्यता के कारण हुआ था? दोस्तों इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ऐसा किसी इंडस्ट्रियल सभ्यता के कारण हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो। एडम फ्रैंक और गेविन स्मिथ ने अपने शोध में कहा कि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि उस युग में कोई तकनीकी सभ्यता थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है ये कहने के लिए कि उस दौर में कोई इंडस्ट्रियल सभ्यता नहीं थी। इसके अलावा क्रिटेशियस काल में भी ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई थीं जिनमें पृथ्वी के महासागरों से हजारों सालों तक ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई थी। दोस्तों सच कहूं तो ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हम ही धरती की सबसे पहली उन्नत सभ्यता हैं, लेकिन वे ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर कोई उन्नत प्रजाति उतने ही समय के लिए अस्तित्व में रही हो जितने समय के लिए हम धरती पर हैं, तो उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ तक कि सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के लेखक भी मानते हैं कि अगर आप इतिहास के सही समय और सही संकेतों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से खोज नहीं कर रहे हैं तो आप शायद उसे पूरी तरह से चूक जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हर युग में अपने आप को बदलती रहती है। जहाँ कभी पानी था वहाँ आज जमीन है और जहाँ कभी जमीन थी वहाँ आज पानी है। क्या पता अतीत में मौजूद किसी उन्नत सिविलाइजेशन के निशान समुद्र की गहराइयों में मिट्टी के अंदर दफन हो जो अपने खोजे जाने का अभी इंतजार कर रहे हों। दोस्तों धरती के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब धरती से जीवन लगभग खत्म हो गया था, जैसे डायनासोरों का अंत, शीत युग या बड़े उल्कापिंडों का टकराव। हर बार जीवन मिटा लेकिन फिर भी किसी नए रूप में लौट आया। शायद हर युग में प्रकृति ने एक मौका दिया बनाने और फिर भूल जाने का।
तो क्या ये संभव है कि हम भी उसी चक्र का हिस्सा हैं? एक ऐसी सभ्यता जो अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर अपने ही कर्मों से मिट जाएगी और फिर धरती नई कहानी लिखेगी। दोस्तों, यह विचार डराता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर सच में इस धरती पर हम इंसान पहली बुद्धिमान सभ्यता हैं, तो हमें वैसा भविष्य बनाना होगा जिसे धरती याद रखे, जहां तकनीक विनाश का नहीं बल्कि संरक्षण का माध्यम बने। क्योंकि अगर हम भी मिट गए तो शायद करोड़ों साल बाद कोई और प्रजाति यही सवाल पूछेगी कि क्या हम सच में इस ग्रह की पहली सभ्यता हैं। दोस्तों, सिल्यूरियन हाइपोथेसिस हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। क्योंकि जो सभ्यता अपनी धरती का ध्यान नहीं रखती, वह धरती की परतों में सिर्फ एक निशान बनकर रह जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन वीडियोज पर क्लिक करें। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएंगी।